क्या आप जानना चाहते हैं कि हम टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली क्यों दिखाते हैं? जहाज़ों में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जाया जा सकता? हवाई जहाज़ों को चाबियां भी लगती हैं। फुटबॉलर मैसी के घर के ऊपर से जहाज़ क्यों नहीं गुजर सकते? अगर आप इन तमाम फैक्ट्स और इन जैसे चंद और हक़ाइक़ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, अमेरिकन प्रेसिडेंट की गाड़ी दुनिया के किसी भी फ़र्द की गाड़ी से ज़्यादा सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड होती है। इनमें अनगिनत सेफ्टी सिस्टम्स लगे होते हैं। मसलन इसमें बुलेट प्रूफ विंडोज़, सुपर प्रोटेक्टेड फ्यूल टैंक, स्टॉक ऑफ शॉटगन्स, टीयर गैस लॉन्चर्स, नाइट विजन गॉगल्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और ऐसे बहुत से हिफाजती आलात मौजूद होते हैं जो सदर की कार को मुकम्मल सेफ़ एंड साउंड बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एक ब्लू व्हेल की ज़ुबान का वज़न एक हाथी के वज़न जितना होता है, जबकि ब्लू व्हेल के दिल का वज़न एक गाड़ी जितना होता है? फैक्ट नंबर 3, लियोनेल मेसी दुनिया के वाहिद ऐसे फुटबॉलर और एथलीट हैं जिनके घर के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा मेसी की वजह से नहीं है बल्कि वहाँ के स्पेनिश लॉज की वजह से है। चूँकि मेसी एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो मुकम्मल तौर पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टेड है। मज़ीद वो जगह तारीख़ी मोनूमेंट से भी भरी पड़ी है। यही वजह है कि वो जगह जहाज़ों से मुकम्मल पाक है। फैक्ट नंबर 4, इंसानी तारीख जंगों से भरी पड़ी है। बाज़ जंगें तो कई दहाइयों तक भी जारी रहती हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि एंजेलो ज़ंजाबी वार दुनिया की एक ऐसी अनोखी वार है जो महज 38 मिनट तक ही जारी रही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जंग शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गई और इसका फ़ैसला भी हो गया। फैक्ट नंबर 5, आपको जब भी कोई टेलीफोन करता है तो आपके मुंह में जो पहला लफ्ज़ आता है वो अमूमन हेलो ही होता है। टेलीफोन को ईजाद करने का सहरा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सर जाता है। बेल ने टेलीफोन की ग्रीटिंग्स ahoy रखा था, मगर इनके हम असर थॉमस एडिसन ने हेलो का वर्ड प्रेफर किया, यानी हेलो का वर्ड पहली दफ़ा थॉमस एडिसन ने ही ईजाद किया था। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी एयरप्लेन में सफ़र किया है? अगर किया है तो क्या आप जानते हैं कि जहाज़ पर सफ़र करते हुए बहुत सी चीज़ें साथ ले जाने पर पाबंदी होती है। इन्हीं चीज़ों में एक मरकरी वाला थर्मामीटर भी शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप मरकरी वाले थर्मामीटर को अपने साथ प्लेन पर नहीं ले जा सकते। इसकी वजह एलुमिनियम है। प्लेन के 80% हिस्से एल्यूमिनियम पर मुश्तमिल होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर इस पर जंग लगा देता है। ये तब तक एल्यूमिनियम को घुलाता रहता है जब तक ये मुकम्मल तौर पर गल ना जाए। ऐसी सूरत में अगर मरकरी की छोटी सी बूंद भी अगर प्लेन में गिर जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, ऊँट रेगिस्तानों में बिना पानी के कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि ये पानी अपनी कोहान यानी हम्प में स्टोर करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम्प में कुछ भी स्टोर नहीं होता, बल्कि दरअसल ये अपने ब्लड सिस्टम में पानी को स्टोर करता है। यूँ जब भी इसे प्यास लगती है ये उसी पानी को आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम करता है। जब इसे कहीं पानी मिल जाए तो ये एक ही बार में 53 लीटर तक पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फैक्ट नंबर 8, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एयरप्लेन्स में आम गाड़ियों की तरह या मोटरसाइकिलों की तरह चाबियाँ भी लगती हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि ये सब जहाज़ों पर ही मुनहसर है। कुछ जहाज़ों की चाबियाँ होती हैं, चूँकि छोटे जहाज़ों को बाज़ औक़ात गैर महफूज और अनकंट्रोल्ड जगहों पर पार किया जाता है। कोई गैर मुतल्लका आदमी जहाज़ के कॉकपिट में इंटर ना हो जाए, इसलिए कुछ जहाज़ों को वाकई चाबी लगती है। प्राइवेट प्लेन्स में डुअल सिस्टम को कीज़ होती हैं, जबकि कुछ जहाज़ों में इग्निशन कीज़ यानी प्लेन को स्टार्ट करने वाली चाबियाँ होती हैं। जबकि कमर्शियल एयरप्लेन्स के डुअस और इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह की चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनको कंट्रोल्ड और सेफ जगहों पर ही पार किया जाता है। जबकि इन कमर्शियल जहाज़ों के इंजन्स को स्टार्ट करने के लिए कई तरह के बटन्स को ऑन करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 9, अगर कभी आपका मोबाइल फ़ोन दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर पानी में गिर जाए तो परेशान होने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने मोबाइल फ़ोन को किसी ऐसे बर्तन में चंद घंटे के लिए रखना है जो मुकम्मल तौर पर चावलों से भरा हो। बर्तन या कंटेनर में मौजूद चावल आपके मोबाइल में घुसे पानी को मुकम्मल तौर पर ऑब्ज़र्व कर लेंगे और आपका मोबाइल फ़ोन एक आसान देसी जुगाड़ के बाद ठीक काम करने लगेगा। फैक्ट नंबर 10, आपने अक्सर देखा होगा कि हम बचपन में बाथरूम जाने के लिए छोटी उंगली का जेस्चर इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है? आइए जानते हैं। इसका जवाब दरअसल बरसगीर की पामिस्ट्री यानी इल्म नजूम की रोह से मिल सकता है। इल्म नजूम के मुताबिक हमारे हाथों की तमाम उंगलियां कुछ ना कुछ इंडिकेट करती हैं। इसी तरह छोटी उंगली पानी का इशारा करती है, इसीलिए बाकी सारी उंगलियों को हम क्लोज करते हैं, महज छोटी उंगली को ही खड़ा करते हैं। फैक्ट नंबर 11, आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन्स की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मगर क्या आप जानते हैं कि एक दिन में आप कितनी बार औसत, शऊरी या लाशऊरी तौर पर मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं?
एक रिसर्च के मुताबिक एक शख्स एक दिन में यानी 24 घंटे में तकरीबन 110 बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करता है, जबकि 80% लोग तो सुबह बेदार होते ही तकरीबन 8 से 10 बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर सेकंड में 4 बच्चों की विलादत होती है। यानी इसी तनासब से अगर देखा जाए तो हर मिनट में 250, एक घंटे में 15,000 और एक दिन में यानी हर रोज़ 3,60,000 बच्चे इस दुनिया फ़ानी में कदम रखते हैं। इकोलॉजी ग्लोबल नेटवर्क के मुताबिक दुनिया में हर साल 131.4 मिलियन यानी 13 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 13, अगर आप समझते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम जॉन, जेम्स, मैरी या फिर जेन है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोग इस नाम को इख्तियार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम की मकबूलियत की पहली और आखिरी वजह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद फैक्ट्स और हक़ाइक़ के मतलब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हम इंशाल्लाह जल्द आपके लिए इस वीडियो का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।